Hello class 12th. Now we are going to start our next chapter, that is reproductive health. In previous videos or previous classes we discussed about the human reproduction. So जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन है एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ है, दोनों ही चैप्टर एक दूसरे से लिंक करते हैं, यानी एक दूसरे से रिलेट करते हैं। बिकॉज इन प्रीवियस चैप्टर हमने पढ़ा कि किस तरीके से जो ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो वर्क करता है, और जो ह्यूमन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो फीमेल में हो या मेल में हो, कैसे प्रोसेस्ड होते हैं बाय द हेल्प ऑफ गैमेटोजेनेसिस। सो हमने स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis, फर्टिलाइजेशन एंड अदर जितनी भी वहाँ पर प्रोसेसेस थे उनको कंप्लीट किया। इन दिस चैप्टर फर्स्ट तो जो आज चीज़ें मैं बताने वाली हूँ वो बहुत बेसिक है एंड इनकी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, बिकॉज ये बुक का पार्ट है, बुक में दिया हुआ है। सो हम कंप्लीट बुक को कवर कर रहे हैं, इसलिए मैं आपको आज ये बता रही हूँ। एंड क्वेश्चन की बात करें तो कोई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या बहुत टफ क्वेश्चन यहाँ से नहीं आएगा, बिकॉज जर्नल सा टॉपिक है और चीज़ें आपको बहुत सिंप्लीफाई करके यहाँ पर दी गई हैं। बट बिकॉज ये बुक में है इसलिए हम इसको आज यहाँ पर डिस्कस करते हैं। सो अगर फर्स्ट ऑफ ऑल ये डिस्कस किया जाए कि व्हाट इज़ रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ हमारा चैप्टर है, तो होता है क्या रिप्रोडक्टिव हेल्थ। अगर हम सिर्फ टर्म्स के ऊपर जाएँ, सिर्फ जो नाम है इसका सिर्फ उसके ऊपर जाएँ, तो रिप्रोडक्टिव मीन्स रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंड हेल्थ मतलब हेल्थ। सो किस तरीके से जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं या रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो प्रॉपर हेल्दी रहे, और प्रॉपर हेल्थ उसकी होनी चाहिए, राइट। बट अगर हम एक ब्रॉडर लेवल पे इसको चेक करें, एक बिग एस्पेक्ट पे अगर हम इसको देखते हैं, सो ये केवल सिर्फ और सिर्फ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को लेकर ही नहीं है या फिर रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए नहीं है, बल्कि जो ह्यूमन है उनमें जो उनका बिहेवियर है, यानी कि जो उनके इमोशंस होते हैं, सॉरी, जो उनके इमोशंस होते हैं एंड जो सोशल एस्पेक्ट यानी कि इमोशंस एंड बिहेवियर भी कहीं ना कहीं इन जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव बिहेवियर है, उससे रिलेट करता है। सो अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड वाइड ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO, जब हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात करते हैं तो वहाँ हम ऑल एस्पेक्ट्स को कवर करते हैं, ऑल एस्पेक्ट्स को लेते हैं, जिसमें फ़िज़िकल एस्पेक्ट्स यानी फ़िज़िकली जो पर्सन है वो हेल्दी होना चाहिए। फिज़िकल पर्सन हेल्दी होगा तो ऑफकोर्स रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी प्रॉपर हेल्दी होगा। इमोशनली वो फिट हो, और बिहेवियर और सोशल जो चीज़ें हैं, मतलब हर एक चीज़, हर एक एस्पेक्ट, ओवरऑल पर्सनालिटी यानी कि जो फिज़िकल डेवलपमेंट है, जो फिज़िकल चीज़ें हैं या मेंटल जो प्रोसेस है, बिहेवियर है, ये सारी चीज़ों को जब हम इंक्लूड करते हैं तब हम वहाँ पर कहते हैं कि जो पर्सन है वो एक सोशली क्या है, फिट है या फिर फिज़िकली हेल्दी है, वो रिप्रोडक्टिवली हेल्थ उसे हम कहते हैं। ओके। सो यहाँ पर इस चैप्टर में हम वही पढ़ेंगे कि किस तरीके से जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है वो ऑल्सो उनके साथ साथ इमोशंस, बिहेवियर ऑल्सो दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट, एंड ये सारी चीज़ों का बैलेंस अगर आपकी बॉडी में है देन ही हम कह सकते हैं कि यू आर अ हेल्दी पर्सन या फिर आपकी बॉडी प्रॉपर हेल्दी है। ओके। सो इस आगे की तरफ चलते हैं हम। फर्स्ट जो टॉपिक है दैट इज़ रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम एंड स्ट्रैटेजीज। तो फर्स्ट क्या प्रॉब्लम होती है एंड क्या क्या टेक्निक्स है जिनको फॉलो किया जाता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिया इज़ वन ऑफ कंट्री, इंडिया एक ऐसी कंट्री जहाँ पर इसके बारे में स्टार्ट किया गया प्लान्स एंड प्रोग्राम्स, जिनके थ्रू एक नेशनल लेवल पे यानी कि पूरे इंडिया में एक रिप्रोडक्टिव हेल्थ के रिगार्डिंग कुछ प्लान्स प्रोसीड किए गए, चलाए गए, जिसमें मेनली दिस प्रोग्राम कॉल्ड फैमिली प्लानिंग। दिस प्रोग्राम्स कॉल्ड फैमिली प्लानिंग, जिसमें हम क्या करते हैं, पढ़ते या जो अवेयरनेस की कमी है इन इंडिया में, बिकॉज एज वी नो जो अभी भी लिटरेसी का लेवल है यानी कि जो एजुकेशन का लेवल है वो अभी भी बहुत कम है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में नहीं जानते होते। सो उन्हें अवेयर कराना अबाउट द रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड जब रिप्रोडक्शन की प्रोसेस है या फिर आफ्टर द रिप्रोडक्शन जो सारी प्रोसेसेस होती हैं उसमें मदर और जो चाइल्ड है उसकी किस तरीके से केयर की जाती है, उन सारी चीज़ों को यहाँ पर डिस्कस किया जाता है, और ये स्टेबलाइज किया गया इन 1951। ओके। सो और जो ये करंट ऑपरेशन चल रहा है, सो जो करंट
प्रोग्राम अभी प्रोसीड है, उसका जो नाम है वो है रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम्स। यानी कि मैंने अभी आपको बोला था कि फर्स्ट जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसको तो हम उसके बारे में हम लोगों को अवेयरनेस देंगे ही, ऑल्सो जो चाइल्ड हेल्थ है, बिकॉज सम टाइम्स क्या होता है कि जो बेबी है वो प्री मेच्योर्ड है या टाइम से पहले डिलीवरी हो जाती है, तो बहुत सारे केसेस होते हैं। एंड सोसाइटी अभी भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में बिल्कुल अवेयर नहीं है। सो कैसे हम उन्हें अवेयर करें, कैसे हम उन्हें क्रिएट अवेयरनेस, कैसे लोगों के बीच में अवेयरनेस बढ़ाएं फॉर द रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम्स, रिप्रोडक्टिव फैसिलिटीज़ के लिए किस तरीके से हम किस तरीके से हम सपोर्ट कर सकते हैं अपनी सोसाइटी को, बाय मेकिंग दस एक ऐसी सोसाइटी हमें एक ऐसी सोसाइटी बनानी जहाँ पे हर इंसान एट द लेवल ऑफ देयर हेल्थ बिल्कुल हेल्थी हो, या बिल्कुल सोशली मेंटली फिजिकली वो बिल्कुल फिट हो। ओके, सो इस प्रोग्राम को हेल्प करने के लिए या फिर इस प्रोग्राम को अच्छी तरीके से परफॉर्म करने के लिए कुछ एड्स है जो यूज़ किए जाते हैं, जैसे ऑडियो विजुअल एड्स या प्रिंट मीडिया का यूज़ गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज करती हैं। ऑडियो विजुअल एड्स यानी कि जैसे न्यूज़पेपर्स हो जैसे टीवी हो गई, रेडियो हो गया, इस पे हम क्या करते हैं, अवेयरनेस के लिए कुछ प्रोग्राम्स चलाते हैं जिससे लोगों को उसके बारे में पता चले। एंड प्रिंटेड मीडिया जैसे कि न्यूज़पेपर वगैरह, उन पे हम आर्टिकल्स निकालते हैं जिससे आपको पता चले कि दिस काइंड ऑफ थिंग्स ऑल्सो प्रेजेंट इन अवर सोसाइटी। ऑल्सो पेरेंट्स के साथ पेरेंट्स के साथ या तो किसी रिलेटिव के साथ, ऑफकोर्स टीचर एंड फ्रेंड्स के साथ भी हम इन सारी चीज़ों को डिस्कस करें, जिससे कि क्या हो, एक प्रॉपर एंड राइट इन्फॉर्मेशन पहुंचनी चाहिए बच्चों के पास। बिकॉज बेटा जब बच्चे यंग होते हैं, दे आर इन ये वेरी यंग स्टेज, सो जब सेकेंडरी करेक्टर्स उनकी बॉडी में ग्रो करते हैं, सो बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं उसी सेम टाइम पे उनके साथ। सो जब हार्मोनल चेंजेस होते हैं तो वो समझ नहीं पाते इन सारी चीज़ों को कि ये क्यों हो रहे हैं चेंजेस, एंड इनसे उनकी बॉडी पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा एंड ऑल। सो वो कहीं से भी मतलब इन्फॉर्मेशन जुटाने लगते हैं या सर्च करने लगते हैं, ढूंढने लगते हैं कि जो चेंजेस हैं उनका क्या रीज़न है, ये ऐसा क्यों होता है एंड ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग। सो इनसे कभी उन्हें रॉन्ग इन्फॉर्मेशन मिल जाती है जिस जो कि उनकी हेल्थ के लिए सही नहीं है। सो हर एक स्टूडेंट को या फिर हर एक पर्सन को और स्कूल्स के थ्रू एक राइट इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए, जिससे वो अपने जो सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट है उनके बारे में पढ़ सकें, समझ सकें और पहले से ही जान सकें। बिकॉज जब यंग स्टेज आना स्टार्ट होगी, टीन एज स्टार्ट होगी, तो उस टाइम अगर वो पहले से ही अवेयर होगा अबाउट दिस काइंड ऑफ थिंग्स, सो उसे उतनी प्रॉब्लम नहीं होंगी और उतनी जो सिचुएशंस है वो उसे फेस नहीं करने पड़ेंगे। ओके, सो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन अबाउट द एडोलसेंस में आते समय जो भी चेंजेस होते हैं उनके बारे में अगर पहले से इन्फॉर्मेशन होगी, सेफ एंड हाइजेनिक सेक्सुअल प्रैक्टिस के बारे में उन्हें पहले से ही पता होगा, ऑल्सो सम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस जैसे कि एड्स होती है एंड सम अदर डिजीजेस, अगर वो पहले से पता होगा उन्हें, तो वो इनके बारे में अवेयर रहेंगे एंड वो अपने आप को कैसे इन सिचुएशंस में डील करना है किस तरीके से वो समझ सकेंगे। ओके, सो बाय द एजुकेटिंग लोगों को पीपल्स को एजुकेट करके उनको दिस जो भी मैरिज कपल होते हैं, जो शादी मैरिड जो लोग होते हैं, उनको भी इनके बारे में अवेयर कराया जाता है। बिकॉज जब प्रेगनेंसी होती है बेटा, तो प्रेगनेंसी के दौरान मदर एंड जो बेबी है उसको बहुत ज़्यादा ही सपोर्ट की या फिर कहते हैं हेल्प केयर करने की उनको बहुत ज़रूरत होती है। सो उस टाइम कैसे केयर करनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत हम करते हैं। ऑल्सो जैसे कि प्रीवियस वीडियो मैंने आपको बताया था अबाउट द ब्रेस्ट फीडिंग, जहाँ पर एक एंटीबॉडी होती है मदर मिल्क में, ठीक है, कोलोस्ट्रॉम कोलोस्ट्रम, जिसके थ्रू हम जिससे क्या होता है कि जब बेबी उसे फीड करता है तो उसमें एंटीबॉडीज़ होती है, जिससे वो क्या कर सकता है, अपने आप को बिल्डअप करता है, एनर्जी अपने आप अंदर वो बिल्डअप करता है, ठीक है, ताकि वो इस अपने ग्रो कर सके, धीरे धीरे बढ़ सके। ओके, सो इसके बारे में भी लोगों को अवेयर करवाया जाता है। एंड ऑल्सो जो अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन है उससे अवेयर कराते हैं। सेक्स अब्यूज़ या फिर सेक्स रिलेटेड क्राइम्स भी हो रहे हैं जो आज, जैसे रेप हो गया या फिर सम अदर चीज़ें, उनके बारे में भी लोगों को बताया जाता है, इन्फॉर्म किया जाता है। बिकॉज बेटा एक बहुत सी चीज़ें हैं कि बात करना, तो बात ना करना इट्स वेरी ओके फाइन, हम किसी चीज़ के बारे में बात ही नहीं करेंगे, बट अगर हम ये चाहते हैं कि सबको उसके बारे में पता चले, सब
जो ये प्रॉब्लम्स हमारी सोसाइटी में हैं वो ख़त्म हो धीरे धीरे। सो उसके लिए एक बेटर वे यही होगा कि बात की जाए, आपस में डिस्कस किया जाए कैसे ये प्रॉब्लम है, उन्हें किस तरीके से बच्चे को पता होनी चाहिए। बिकॉज़ जो ह्यूमन माइंड होता है, चाइल्ड होता है इन शॉर्ट, वो बहुत सारी चीज़ें सोच सकता है, जो उसके माइंड में भी चीज़ें हैं वो बहुत सारी, एंड कभी कभी गलत चीज़ें भी माइंड में आ जाती हैं। तो उनको प्रॉपर एक डायरेक्शन मिले एंड प्रॉपर एक चीज़ों को वो समझ सके, इसके लिए ये प्रोग्राम सारे चलाए जाते हैं। ओके ओके। सो इसके थ्रू सबसे पहले तो कुछ, अब अगर हम प्रोग्राम चला रहे हैं तो हमें हमारे पास क्या होने चाहिए, कुछ प्रोफेशनल्स एक्सपीरियंस लोग होने चाहिए, हमारे पास कुछ ऐसी मेडिसिनल हेल्प होनी चाहिए जिनके थ्रू क्या हो सके, हम लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जैसे प्रेगनेंसी के रिलेटेड, डिलीवरी, STDs यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस, अबॉर्शंस, कॉन्ट्रासेप्शंस, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम, इनफर्टिलिटी, इन सब के बारे में लोगों को बताया जा सके। बिकॉज़ ये सब क्वेश्चंस ऐसे होते हैं बेटा कि हम जो हमारी सोसाइटी है वहाँ पर हम ये सब शेयर नहीं कर पाते एंड आपस में इन चीज़ों के बारे में डिस्कस नहीं कर पाते हैं, और इन्फॉर्मेशन जब नहीं होती तो हम परेशान होता है इंसान। सो अगर उसके बारे में इंफॉर्मेशन होगी, जो कि सोसाइटी इन सारी चीज़ों के थ्रू, या आपके स्कूल में ये जो रखा गया है सब्जेक्ट, इसका भी ये रीज़न है कि हम उनके बारे में जानें, और अगर आपको कभी ऐसी प्रॉब्लम है या फिर इन शॉर्ट आपके पास कोई ऐसा पर्सन है जिसको हेल्प की ज़रूरत है तो उसे हेल्प कर सकें। यहाँ पे जो प्रेगनेंसी, डिलीवरी, अबॉर्शन वगैरह होगा उसे तो पता है। कॉन्ट्रासेप्टिव्स क्या होते हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव्स कुछ पिल्स होती हैं या कुछ मीडियम्स होते हैं जिनके थ्रू जो डिलीवरी है या फिर अनवांटेड जो प्रेगनेंसी होती है उसको रोका जा सकता है। एंड इनफर्टिलिटी अगर कोई फीमेल है जिसमें ओवम प्रॉपर प्रोड्यूस नहीं हो रहा, या फिर मेल है जिसमें स्पर्म प्रॉपर प्रोड्यूस नहीं हो पा रहा होता है, तो वो क्यों होता है, क्या रीज़न है, उसके बारे में बताया जाता है। ओके। ऑल्सो कुछ ऐसी टेक्निक्स हैं डेवलप करनी है, कुछ हमारे पास पहले से है, और अदर कुछ बेटर टेक्निक्स हैं जिन्हें डेवलप करने की ज़रूरत हो टाइम टू टाइम, जिससे कि लोगों को हेल्थ को और मोर एफिशिएंट बनाया जा सके। ओके। और अभी आपने कुछ टाइम पहले पढ़ा होगा कि देयर अ बैन लगा था ऑन द अमीनो सेंटेसिस। सेंटेसिस ये होता है क्या बेटा, अमीनो सेंटेसिस ऑफ फीटर सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट होता है बेसिकली, जिसमें होता ये है बेटा कि जब फीटल फीटस जब मदर बॉडी में बड़ा हो रहा होता है तो एक फ्लूइड होता है उसके चारों तरफ, जिस फ्लूइड को क्या बोलते हैं, अमीनोटिक फ्लूइड बोला जाता है, जो जब एम्ब्रियो डेवलप होता है तो उसके चारों तरफ होता है। सो क्या होता है इस टेस्ट में, उस फ्लूइड को निकाल लिया जाता है थोड़ा सा बाहर, और उसको डिटरमाइन करके पता लगाया जा सकता है कि आइदर इज़ अ गर्ल और बॉय। सो जिससे क्या हुआ कि जब ये टेस्ट होने लगे एंड बहुत सारे लोग पहले ही पता लगा लेते थे, एंड अगर गर्ल होती थी तो वी आर ऑल्सो नो अबाउट इट, अगर गर्ल चाइल्ड होती थी तो उसे क्या कर दिया जाता था, बॉडी में मतलब मदर की बॉडी के अंदर ही उनको मार दिया जाता था, राइट। सो इस वजह से इस टेस्ट के ऊपर बैन लगा, बट इस टेस्ट से और भी चीज़ें पता लगाई जा सकती थी, जैसे लीगली चेक जो चीज़ हो सकती है, जैसे कि बहुत सारी डिजीज़ेस होती हैं चाइल्ड के अंदर, ठीक है, उन सारी डिजीज़ेस को, जैसे सिंड्रोम्स होते हैं या फिर चाइल्ड कैसे बढ़ रहा है, क्या ग्रोथ हो रही है उसमें, इन सारी चीज़ों को हम इस टेस्ट से पता लगा सकते हैं। बट जो सेक्स डिटर्मिनेशन प्रोसेस है वो नहीं करना चाहिए, और ना और प्रॉपरली बैन है वो अभी। ओके। आफ्टर दैट कुछ ऐसी रिसर्चेस हैं या फिर कुछ ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो ऑलवेज गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज फाइंड करती रहती है, जिससे कि क्या है कि जो ओवर पॉपुलेशन है वो कंट्रोल हो सके ऑल्सो, और इम्प्रूव हो सके हमारे रिप्रोडक्टिव हेल्थ। उसके लिए कुछ एक लखनऊ में एक इंस्टीट्यूट है जैसे सेंट्रल ड्रग्स रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि लखनऊ में है, इन्होंने ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का को डेवलप किया। बिकॉज कॉन्ट्रासेप्टिव जो पिल्स होती हैं उनकी हेल्प से क्या होता है कि बेटा जो प्रेगनेंसी होती है उसको, जो भी लेडी है, जो भी मदर है, उसे क्या करते हैं, कंट्रोल करके रख सकते हैं कि अगर वो पिल्स लेंगी तो वो प्रेग्नेंट नहीं होंगी एट दैट टाइम तक जब तक वो ले रही हैं। अदरवाइज़ बहुत सारी ऐसी भी टेक्निक्स हैं जिनको यूज़ करके प्रेगनेंसी को रोका जा सकता है, बिकॉज जो अनकंट्रोल्ड ग्रोथ है उसकी वजह से पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ती ही जा रही है, राइट। सो इसके साथ साथ
जो अबाउट द अवेयरनेस है, एक बेटर अवेयरनेस है अबाउट द सेक्स रिलेटेड मैटर, वो भी धीरे धीरे इंक्रीज़ कर रहे हैं। और ऑल्सो जो पोस्ट नेटल केयर है, यानी कि जब बेबी बड़ा हो रहा होता है मदर बॉडी में, तो उस टाइम कैसे क्या है करना चाहिए, किस तरीके उसे केयर करना चाहिए, ये भी लोगों को बताया जाता है। ओके ना, लास्ट ये बताया गया है कि जिससे होता क्या है। ओके सो इन सारी चीज़ों को यूज़ करके एक ऐसी सोसाइटी, एक ऐसी हेल्दी सोसाइटी, एक इम्प्रूव्ड रिप्रोडक्टिव हेल्थ ऑफ सोसाइटी हमें बनानी है, जहाँ पर क्या हो, जहाँ पर जो फैमिलीज़ हो या फिर जो कपल्स हैं उनकी फैमिली छोटी हो। छोटी होने से इन द सेंस ये है कि जो अनकंट्रोल्ड ग्रोथ, अनकंट्रोल्ड बर्थ है, उस पर कंट्रोल हो, और साथ में जो बेटर डिडक्शन मिल सके चीज़ों को, जितनी भी सारी बीमारियां हैं जो सेक्सुअली ट्रांसमिट होती हैं उनके लिए एक क्योर मिल सके, एंड ओवरऑल सारी मेडिकल फैसिलिटीज़ अवेलेबल हो सके जो कि सेक्स से रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करती हैं। सो ये इतनी सारी चीज़ें जो अभी मैंने यहाँ पे आपको बताई, ये सब इस प्रोग्राम के थ्रू किया जाता है। एंड मेनली एक एजुकेशन, एक अवेयरनेस फैलाना, जिससे कि लोग जो प्रॉब्लम्स हैं जिनको वो आपस में शेयर नहीं करते, बात नहीं करते, उनके उन प्रॉब्लम्स को वो पहले से अवेयर रहें, उनके बारे में उन्हें पता हो, एंड वो इन सब चीज़ों से डील कर सके, एंड ऑल्सो एक हेल्दी एक सोसाइटी ऐसी डेवलप कर सके जहाँ पर सब सोशली, मेंटली, फिजिकली प्रॉपर फिट हो। ओके, थैंक यू। सो इस वीडियो में हम यहीं तक पढ़ेंगे। आफ्टर दैट जो नेक्स्ट पॉइंट है, द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड बर्ड कंट्रोल, उसको हम यहाँ नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।